नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगी कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और अभी बारिश हो रही है। कई जगह बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो कई जगह बारिश अभी बहुत थम थम के हो रही है। मतलब बारिश होती है और उसके बाद फिर थोड़ी देर में धूप भी निकल आता है। तो ये जुलाई के महीने में जो बारिश होती है उसमें और जो बारिश होती है अगस्त में, उसमें काफ़ी अंतर होता है। जुलाई में होने वाली बारिश के बाद बहुत तेज़ बौछारें आती है और उसके बाद फिर उसमें धूप भी निकल आती है। लेकिन जो अगस्त में बारिश होती है, जो भादों की बारिश होती है, उसमें लगातार रिमझिम रिमझिम बारिश होती रहती है और उसके बाद उसमें धूप नहीं निकलता है। तो ऐसे में जुलाई में हम ऐसे अपने गार्डन में बहुत ज़रूरी काम होते हैं जो हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि अगस्त में वो काम हम नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जुलाई में ऐसे कौन से ज़रूरी काम है जिसको कर लेने के बाद आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे और फसल बहुत अच्छी होगी, सब्जियां बहुत अच्छी होगी, फ्रूट्स बहुत अच्छे होंगे। जिसे आमतौर पर हम ये सोचकर अवॉइड कर देते हैं कि अभी बारिश का मौसम है तो अभी ह्यूमिडिटी बहुत है और पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये सोचकर हम नहीं करते हैं। तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। इसलिए आप ये ज़रूर देखें कि आज की वीडियो में कि हमें क्या ज़रूरी काम है जो इसमें कर लेने हैं। तो आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, बारिश के दिनों में जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, लगातार बारिश होने लगती है, तो हमें बहुत सारे अपने पौधों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश में हमारे पौधे ख़राब ना हो जाएं। कभी कभी तो हम ये सोचने की गलती कर बैठते हैं कि बारिश के दिन है, बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी है, तो हमारे पौधे जो हरे भरे दिख रहे हैं बारिश के कारण, तो हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी हैं और अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लगातार बारिश होने के कारण, बारिशों के पड़ने से हमारी मिट्टी, जो गमले की मिट्टी है, वो बहुत ही सख्त हो जाती है। क्योंकि जुलाई के महीने में बारिश तो होती है, लेकिन बारिश लगातार नहीं होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, उसके बाद धूप भी निकल आते हैं और धूप निकलने के कारण मिट्टी सूखने भी लगती है। तो इसलिए एक तो बारिश हुई और उसके बाद धूप निकलने के बाद मिट्टी सूख गई तो मिट्टी सख्त हो जाती है। तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब हमारी फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपने पॉट की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि गुड़ाई करने से अब तक जो मिट्टी सूखी हुई है और बिल्कुल सख्त हो रही है, उसे हमें ढीला कर लेना है। जब प्लांट की मिट्टी ढीली हो जाएगी और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश हो जाएगा, तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और तभी वो फ्रूटिंग कर पाएंगे। क्योंकि यदि मिट्टी सख्त हो जाएगी तो फिर देखिए कि तो सख्त मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं होगा और प्लांट की जड़ें बिल्कुल बेजान सी होने लगेगी, मिट्टी में भी जान नहीं आएगी। तो इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि मिट्टी की गुड़ाई हम कर देते हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे धूप लगने से उस मिट्टी में जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर लें और साथ ही साथ उनमें जो जड़ें होती है वो भी टूट जाती है और फिर नई जड़ों के निकलने के कारण मिट्टी में प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं और उन्हें नई एनर्जी मिल जाती है। हमारे यहाँ अभी लगातार 4-5 दिनों से बहुत अच्छी बारिश नहीं हो रही है। दिन में एक बार बारिश होती है, लेकिन उसके बाद तेज़ धूप निकल आती है। तो तेज़ धूप निकल आने के कारण मिट्टी हमारे गमले की सूख रही है और अब आसार फोरकास्ट में ऐसा है कि अब लगातार बारिश होगी। तो बारिश लगातार हो, इससे पहले हमें अपने गमले की सारे गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि अगले महीने भादों में जो बारिश होती है वो बारिश रिमझिम बारिश होती है और वो लगातार होती है। और भादों में धूप भी कम निकलती है, जबकि सावन में धूप अच्छी होती है, तेज बारिश होती है लेकिन धूप अच्छी होती है। और भादों में रिमझिम रिमझिम बारिश होती है लेकिन धूप नहीं निकलती है। तो इसलिए यही एक ऐसा अभी समय है जिसमें ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए सारे गमलों की मैंने आज माली भैया को बुला लिया और माली भैया के साथ मिलकर के मैं अपने सारे गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि अकेले से इतना नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर गुड़ाई करने से एक बात और भी समझ में आती है कि बहुत सारी जड़ें आप लोगों को दिख रही होगी। तो तेज़ी से जब बारिश ज़्यादा होती है तो प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित हो जाती हैं और पूरे गमले में आपको जड़ें ही जड़ें दिखलाई देगी। तो एक फ़ायदा यह भी हो जाता है कि जब गुड़ाई करते हैं तो उनकी जड़ें कट जाती है, फिर से नई जड़ें आती है। तो नई जड़ों के आने के कारण
प्लांट को फिर से नई एनर्जी मिल जाती है और नई एनर्जी से वे बहुत अच्छे से ग्रोथ लेते हैं और फिर अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं। तो देखिए आपको कितनी ढेर सारी यहाँ पर आपको जड़ें दिख रही होंगी। तो इन जड़ों के बहुत नीचे जम जाने के कारण रूट बाउंड भी हो जाता है। तो जो कि बरसात के दिनों में अक्सर हम इस बात को नहीं सोचते हैं। हमें लगता है कि मिट्टी गीली है तो अभी प्लांट को की जड़ों को छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूखा मौसम आए, इसलिए मैंने ये आज वीडियो शेयर किया कि अभी थोड़ा सा मौसम हमारे यहाँ सूखा हो रहा है। शायद आपके यहाँ भी मौसम ऐसा ही सूखा हो रहा हो, जबकि धूप निकल रही हो, तो आप उनकी गुड़ाई अच्छे से कर दें। और गुड़ाई के साथ साथ एक और काम बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी खरपतवार निकले हुए हैं, घास निकले हुए हैं, क्योंकि बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से घास और खरपतवार का विकास हो जाता है, वे बहुत तेज़ी से ग्रोथ ले लेते हैं। तो मिट्टी में एक तो वैसे ही लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे ड्रेनेज होल से ड्रेन आउट हो जाते हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो ज़्यादा बारिश से मिट्टी, जब भी मिट्टी में पानी ज़्यादा जमते हैं तो नीचे से ड्रेन आउट होते हैं और उनके साथ साथ मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी निकल जाते हैं। तो मिट्टी को एक हानि तो यह होती है, और दूसरी ये होती है कि खरपतवार जो जन्मते हैं बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेते हैं, तो वो भी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और तीसरा इससे हानि यह हो जाता है कि इन्हीं खरपतवार में कई बार फंगस लग जाते हैं और इंसेक्ट जो होते हैं वो छुपे होते हैं। तो इसके लिए हमें तीसरा काम ये करना बहुत ज़रूरी है कि हमें खरपतवार को निकाल देना है, बिल्कुल साफ़ कर देना है, और उसके बाद हमें उनमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो फर्टिलाइज़र डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम सभी जानते हैं कि मिट्टी के साथ साथ जो फर्टिलाइज़र बह जा रहे हैं तो फिर मिट्टी हमारी बेजान सी होने लगती है। तो उन्हें नई एनर्जी देने के लिए हमें उनमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये काम आप कर लें, क्योंकि बारिश होने से पौधे बहुत हरे भरे दिखते हैं, उनमें नाइट्रोजन बहुत मिल जाता है बारिश के पानी में, तो हरे भरे होने के कारण उनकी तेज़ी से ग्रोथ होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से ग्रोथ हो तो उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो। कई बार ऐसा होता है कि पेड़ बड़े हरे भरे हो जाते हैं और लोगों को शिकायत होती है कि इतने अच्छे पेड़ हैं लेकिन उनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो रीज़न यही होता है कि उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है जिसके कारण उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो सके। तो हमें ध्यान दे करके इनमें वर्मी कंपोस्ट हो और साथ साथ नीम की खली हो। वर्मी कंपोस्ट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ काउडंग कंपोस्ट की अपेक्षा बरसात के दिनों में, क्योंकि बरसात के दिनों में थोड़ा सेफ साइड लेना चाहिए, इसलिए उनमें वर्मी कंपोस्ट दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ नीम की खली आप ज़रूर दें। देखिए बारिश नहीं होने के कारण मिट्टी थोड़ी सूखी है, और ऐसे समय में जब मिट्टी की गुड़ाई हुई है तो ये बहुत ही अच्छा समय है। इससे मिट्टी में एक नई जान आ जाएगी और ये सारे खरपतवार जब निकल जाएंगे तो प्लांट की जड़ों के पास बिल्कुल सफाई हो जाएगी, अतः किसी वहाँ पर इंसेक्ट को पनपने का मौका नहीं मिलेगा, कोई फंगस नहीं लगेगा, तो प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो ये 2-3-4 काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप प्लांट के मिट्टी में फर्टिलाइज़र दें तो साथ साथ नीम की खली ज़रूर डाल दें, और हो सके तो एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दे। देखिए आपको पत्ते में होल दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें इंसेक्ट का अटैक हुआ है, तभी वो प्लांट के जो पत्ते हैं उनमें थोड़े थोड़े होल दिख रहे हैं। तो हर एक सप्ताह के बाद बारिश के दिनों में जबकि बारिश नहीं हो रही हो उस समय आप नीम का ऑयल स्प्रे कर दें, और ऐसे समय में स्प्रे करें जबकि 2-3 घंटे कम से कम बारिश नहीं हो, ताकि नीम के ऑयल का कुछ ना कुछ प्रभाव रह जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप किसी फ्रूटिंग प्लांट पर फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ उसमें बोन मील भी ज़रूर डालिए। खासकर वो फ्रूटिंग प्लांट जिनके फ्रूट बड़े बड़े होते हैं, जैसे गुआवा है या अनार है या चीकू है, तो उनके जड़ों के पास आपको बोन मील डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके फल बड़े होते हैं, उनमें बीज बनते हैं, उनमें पल्प होता है, उनमें मिठास आती है। तो इसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उन्हें बोन मील भी दिया जाए। तो बाकी सब्जियों और फलों के प्लांट में आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली दे दें, लेकिन जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं उनमें आपको बोन मील भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी केयर हम करते हैं तो हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी होते हैं, और बारिश के दिनों में सिर्फ उनमें ग्रोथ ही नहीं होता है बल्कि वो फलते और फूलते भी अच्छे से हैं। इन सारे जितने भी मेरे सब्जियों के प्लांट हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ नीम की खली दिया गया है, और जो फ्रूटिंग प्लांट है उनमें वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और साथ ही साथ बोन मील
मैंने डाला है। देखिए जितने भी प्लांट हैं उनसे सारे खरपतवार को चुन करके निकाल देना है और इसी तरह से उनकी जड़ों के आसपास वर्मी कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र और साथ साथ नीम की खली देकर उनकी गुड़ाई अच्छे से कर दें ताकि वो मिट्टी में अंदर तक चले जाए और उसके बाद जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ साथ ये जो फर्टिलाइज़र हैं वो प्लांट की जड़ों तक पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है और अनजाने में हम ये गलती कर बैठते हैं ये सोच करके कि बारिश के दिन है तो हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो फ्रूटिंग प्लांट हैं उनके प्लांट के पास, उनकी जड़ों के पास से आप देखेंगे कि सकर्स निकल रहे हैं, तो उन सारे सकस को आप निकाल दीजिए। ये देखिए मैंने कटिंग नहीं किया है ऊपर से, बल्कि ये गुआभा के प्लांट के जड़ों के पास ये सारे सकस निकले हुए थे और ये सकस ऐसे हैं जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक कर लेते हैं, तो हमारे प्लांट थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, उन्हें उतनी ताकत नहीं मिलती है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के लिए। इसलिए इन सकस को निकालना बारिश के दिनों में खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी सारे प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गए हैं फ्रूटिंग के लिए। ये गुआभा का प्लांट है और ये थाई गुआभा है, तो यहाँ भी बहुत सारे सकर्स थे जिसे मैंने निकाल दिया है। ये एक और रेड गुआभा है, इनके पास से भी सकर्स निकले हुए थे और ये देखिए चेरी के प्लांट के पास से भी सकर्स हैं। और ख़ासकर इस समय में जो प्लांट ग्राफ्टेड होते हैं तो ग्राफ्ट के नीचे से बहुत सारे सकर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो जंगली होते हैं, वे हमारे फ्रूटिंग प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। तो इसीलिए बारिश के दिनों में इनमें बहुत ग्रोथ होता है तो इन्हें निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक तो सकर्स निकल जाते हैं तो प्लांट हमारा मजबूत होता है और दूसरा प्लांट के आसपास, प्लांट के जड़ों के आसपास में यदि किसी प्रकार के कोई पत्ते या नई डालियाँ या सकर्स नहीं होते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। होती है तो फिर बहुत सारे उसमें नए नए डालियाँ निकल आती है, तो उन्हें आपको रिमूव कर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर ये लौकी लगी हुई है और उसी के ठीक बगल में पम्पकिन है और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये छोटे छोटे से ध्यान दे देने से हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं। यहाँ एक नेनुआ लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है, जबकि ये आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो में, यदि रेगुलर व्यूवर हैं तो आप जान रहे होंगे कि इसे मैंने विंटर में लगाया था और विंटर के लगे हुए जो वेजिटेबल्स हैं जो अभी भी हमें हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये लगे हुए हैं मिर्च और ये गोल वाली मिर्च है, आपको दिख रहा होगा गोल वाली मिर्च है। 2-3 तरह के मिर्च हमारे पास है, तो मैं एक मिर्च पर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उनकी केयर टिप्स क्या है। और ये कॉर्न है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो सभी जितने भी मेरे पॉट हैं जो फ्रूटिंग प्लांट हैं और जो सब्जियों के प्लांट हैं स्पेशली जिनमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, चाहे वो मिर्ची हो, कद्दू हो, नेनुआ हो या अनार हो, गुआवा हो, इन सब के पॉट को मैंने अच्छे तरह से गुड़ाई करके और इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ देखिए एक नए और मैंने यहाँ पर लौकी लगाया है जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बगल में अपराजिता का प्लांट है। तो इन छोटी छोटी बातों से हम अपने घर में जो गार्डनिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी होती है। देखिए धूप निकली हुई है तो बहुत अच्छे से हम गार्डनिंग कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।